हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। डिवाइन गॉडेसेस के पिछले एपिसोड में देखा था, यहाँ पे एलेंग और मैनकेटे बात कर रहे थे, पर तब यहाँ पे फीमेल एसोसिएशन आ जाती है और उसको देख के मैनकेटे पूरा हक्का बक्का हो जाता है और अपने मन में कहता है मैं तो इसके बारे में भूल चुका था। और यहाँ पे एलेंग का भी गुस्सा हो गई थी और कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी ज़्यादा अच्छी है। पर यहाँ पे मैनकेट था, वो कहता है कि नहीं, यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं है। पर तभी यहाँ पे एलेंग को उसकी बॉडीगार्ड का मैसेज आता है और वो यहाँ पे अंडरग्राउंड फाइटिंग कर रही होती है और उसमें यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से हार रही होती है। और अब आगे यहाँ पे जहाँ पे फाइट चल रही थी वहाँ पे एलेंग और मैनकेट पहुंच जाते हैं और उसके बॉडीगार्ड से कहते हैं कि तुम यहाँ पे ऐसा क्यों कर रही हो। पर यहाँ पे उनकी बॉडीगार्ड होती है, वो कहती है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए। पर मैनकेट वो कहता है कि प्लीज मेरे बॉडीगार्ड बनने के लिए एग्री हो जाओ। पर यहाँ पे एलेंग की बॉडीगार्ड होती है, वो कहती है मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट मरने वाली हूँ और तुम ऐसा चाहते हो मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड बन जाऊँ, क्या यहाँ पे कोई यूजलेस नहीं है। पर मैन क्या होता है, वो कहता है कि नहीं, अब यहाँ पे कोई भी टाइम नहीं बचा, तुम फटाफट करो और कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो। और अपने हाथों से ही इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देता है और कहता है तुमने एक बार कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा जीतने में। और फिर सिस्टम उसको यहाँ पे नोटिफिकेशन दे देती है और उसकी जो लाइफ स्पेंड है यहाँ पे दिनों के लिए बढ़ जाता है और उसको यहाँ पे एक मार्शल आर्ट तालिस्मान में मिलता है। और यहाँ पे एलेंग की बॉडीगार्ड होती है, वो कहती है मैं मेरी मदद कैसे करोगे। तो वो सुनने के बाद जो मैन के था, वो कहता है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास यहाँ पे एक ब्रिलियंट प्लान है। और वो तालिस्मान निकाल के यहाँ पे लगा देता है और कहता है कि हाँ मैंने अब कर लिया है। और तभी यहाँ पे एलेंग की बॉडीगार्ड पे कोई अटैक करता है पर वो यहाँ पे डॉज कर लेती है। जो बंदे होता है वो कहता है तुमने यहाँ पे सच में डॉज कर लिया। और ये एलेंग की बॉडीगार्ड उसको यहाँ पे खींच के किक मारती है। यहाँ पे बंदा चिल्ला रहा होता है और कहता है हमारा निशान ऐसा कैसे सही लगा। और यहाँ पे जो पंच था बहुत ज्यादा पावरफुल था और बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। और यहाँ पे एलेंग की बॉडीगार्ड होती है, वो कहती है सच में जो यहाँ पे मेरी डायरेक्शन की डिजीज थी यहाँ पे ठीक हो चुकी और मैं यहाँ पे पूरी हिल हो चुकी। और मैन कैट के पास आते हुए कहती है ये लिंग शाओ तुम तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे हो। और मैन कैट को उससे यहाँ पे पॉइंट मिल रहे थे और इस बार यहाँ पे 10 पॉइंट मिले थे। और मैन कैट था, वो कहता कि फाइनली अब यहाँ पे आज रात नहीं मरूंगा। और अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे 10 पॉइंट से यहाँ पे 17 दिनों की और लाइफ खरीद सकता हूँ। अभी यहाँ पे मेरे पास 2 ये गॉडेसेस है और मुझे यहाँ पे उनके पास रहना पड़ेगा। और यहाँ पे एलेंग होती, वो कहती है मैंने यहाँ पे सारे पैसे हमारे पे लगा दिए और उसका यहाँ पे 8 टाइम मिलेगा, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल भी मत आना। और मैन कैट वो कहता है यहाँ पे 10 बिलियन की चीज पे लगा दिए, पर मुझे यहाँ पे भरोसा है तुम्हारी पावर पे, मुझे नहीं लगता तुम बिल्कुल भी हारने वाली हो। और यहाँ पे एलेंग की बॉडीगार्ड होती है, वो कहती अब से मैं यहाँ पे तुम्हारी भी बॉडीगार्ड हूँ, इसलिए यहाँ पे क्वीनियन ग्रुप को भी प्रोटेक्ट करोगी। अब उसको यहाँ पे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता और मैं यहाँ पे डेफिनेटली जीतूंगी। पर तभी दूसरा बंदा होता है, वो यहाँ पे रोप पकड़ लेता है। यहाँ पे सारे लोग कहते हैं कि देखो यहाँ पे दूसरा कॉम्पिटिटर है, उसने यहाँ पे रोप पकड़ ली, उसका मतलब उसका यहाँ पे बैकअप आएगा। और यहाँ पे दूसरा बंदा आने लगता है और उसको देखते हुए एलेंग की बॉडीगार्ड होती है, वो कहती कि अच्छा तो तुम यहाँ पे उसका बैकअप हो, चलो हम यहाँ पे वन ऑन हम फाइट करते। और यहाँ पे बंदा बॉमर होता है और यहाँ पे सारे लोग चिल्लाने लगते और कहते कि इसने आज तक 98 मैच खेले और ये सारी मैचें जीता है। और सच में एलेंग के बॉडीगार्ड से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और यहाँ पे एलेंग की बॉडीगार्ड अपने मन में सोती है ओ माय गॉड। और यहाँ पे सारे लोग कहते हैं मरी आज मरने वाली है। और दूसरा बंदा होता है, वो कहता है मुझे लगता है कि आज यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से मरने वाली है। और यहाँ पे एलेंग होती है, वो कहती है मैं सच में यहाँ पे केयरलेस थी, अब मैं यहाँ पे सब कुछ हारने वाली हूँ। पर मैन क्यों वो कहते हैं इससे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ हुआ तो मैं यहाँ पे अंदर चला जाऊंगा। और यहाँ पे एलेंग की बॉडीगार्ड उस पर फाइट करती है और कहती है यहाँ पे हाइट मैटर नहीं करती, यहाँ पे कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो मैटर करता है। पर यहाँ पे बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे एलेंग की बॉडीगार्ड का गला पकड़ लेता है और कहता है लिटिल गर्ल अपने आप को कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। और पकड़ के यहाँ पे रिंग पे घिस रहा होता है और कहता है कि अब यहाँ पे तुम ग्राउंड की डर्ट है उसको यहाँ पे क्लीन करो। और यहाँ पे एलेंग की बॉडीगार्ड की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि लिटिल सिस्टर मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे मेडिकल के पैसे यहाँ पे जमा नहीं कर पाई, मैं यहाँ पे तुम्हारी सबसे बेस्ट बिग सिस्टर नहीं हूँ। और यहाँ पे ली होंग होता, वो कहता है शाओलिंग ने देखा ना खिले जाने का नतीजा, मैं यहाँ पे तुम्हारे 10 बिलियन एक्सेप्ट करने वाला हूँ और तुम यहाँ पे भी नहीं कर सकते। और मैन कैटोस को देखते हुए अपने मन में कहते हैं बंदा यहाँ पे कितना ज्यादा एरोगेंट एक्टिंग कर रहा है, फिर भी यहाँ पे मेरे साथ सिस्टम है और ये मैं कोई भी सोल्यूशन निकाल सकता हूँ और मैं इसको यहाँ पे हारने नहीं दे सकते। और फिर कहता है कि तुम फटाफट यहाँ पे रोप पकड़ लो। और यहाँ पे एलेंग की बॉडीगार्ड वो ये अपनी पूरी पावर लगा के
जम करके वो रोब को पकड़ने जा रही होती है। उतने में जो यहाँ पे बनता है और अपना फाइनल अटैक करते हैं और सारे लोग कहते हैं तो यहाँ पे बॉम्बर का सिग्नेचर अटैक है बॉम्ब। और यहाँ पे एलेंग की बॉडी गार्ड होती है और रोब को पकड़ लेती है, पर फिर भी यहाँ पे बंदा अटैक कर देता है। पर बीच में हमारा मैंकेट उसको बचा लेता है और कहता है कि इसने यहाँ पे रोब पकड़ लिया, तो फिर तुमने यहाँ पे अटैक क्यों किया। और फिर यहाँ पे रिंग से नीचे ले आता है और कहता है कि तुम यहाँ इसका ख्याल रखना, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इस बार अपने लाइफ को जिसमें डाल के तुम्हारे पैसे वो वापस लेके आऊंगा और हम वापिस से जो सेटअप स्टार्ट करेंगे। और फिर वापिस से यहाँ पे सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है और इस बार मैन कैरेक्टर बॉम्बर की फाइट हो रही होती है और यहाँ पे बॉम्बर उस पर अटैक किया जा रहा होता है, पर हमारा मैन कैरेक्टर उसको अटैक कर डॉज किया जा रहा होता है और यहाँ पे चिल्लाता है कि तुम हर बार मेरे अटैक को डॉज क्यों कर रहे हो। और हमारा मैन कैरेक्टर उसके पास जाके पंच करता है पर उसको कुछ भी नहीं होता। और मैनकेट अपने मन में सोच रहा होता है बंदा यहाँ पे सच में इंसान है, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी मसल है वो यहाँ पे स्टील की तरह हार्ड है और मैं इसको यहाँ पे पंच भी नहीं कर सकता। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे स्टील पे पंच कर रहा हूँ। और यहाँ पे बॉम्बर होता है वो कहता है कि वाह तुम्हारी जो स्पीड है काफी ज़्यादा अच्छी है, तुम्हें मुझे अटैक नहीं कर सकते। और यहाँ पे इस पे अटैक कर रहा होता है और हमारा मैनकेट उसके पंच को डॉज कर रहा होता है और यहाँ पे गुस्सा करते हुए चिल्लाता है कि तुम हर बार मेरे पंच को डॉज क्यों कर रहे हो। और तभी यहाँ पे ली हैंग होता है वो कहते हैं कि यहाँ पे फाइट में नहीं है, डॉज करना अलाउ नहीं है, तुमको यहाँ पे हेड ऑन फाइट करनी पड़ेगी वरना तुम यहाँ पे ऑटोमेटिकली हार जाओगे। तो वो सुनने के बाद ए लिंक होती है वो कहती है लिंक वो यहाँ पे परेशानी में फंसने वाला है, वो यहाँ पे फास्ट है पर वो फाइट नहीं कर सकता। और यहाँ पे उसकी बॉडी गार्ड होती है वो कहती है कि लिंग हाउ ये रूल तो पहले एक्सिस्ट नहीं करता था, तुम यहाँ पे चीटिंग कर रहे हो। पर यहाँ पे जोर से चिल्लाते हुए कहता है यहाँ पे मेरी टेरिटरी और मैं यहाँ पे रूल बना सकता हूँ, तुम यहाँ पे एग्री नहीं हो तो मेरे साथ फाइट करो। और यहाँ पे एलिंग भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और कहते हैं कमीने। और मैन के वो कहते कि हाँ ठीक है मैं यहाँ पे उसके रूल के हिसाब से खेलने के लिए रेडी हूँ। और वो सुनने के बाद दोनों लोग यहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं और तभी यहाँ पे बॉम्बर वापिस से अपना फाइनल अटैक करता है, मतलब अपना सिग्नेचर वो। और सारे लोग कहते हैं बंदा बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा उसके यहाँ पे सिग्नेचर अटैक की। पर तभी मैन कैरेक्टर अपने हाथों में से एक तालिस्मान को निकाल देते हैं जिसका नाम होता है डिवाइन फिस्ट। और फिर यहाँ पे बॉम्बर पे पंच मारता है और यहाँ पे बॉम्बर यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है और उसकी यहाँ पे टाइटाफिस हो चुकी होती है। और यहाँ पे वो देखने के बाद जो लिंगू को होता है वो कहता है ये सच में यहाँ पे एक ही पंच में बॉम्बर को यहाँ पे दूर फेंक दिया। और यहाँ पे एलिंग होती है वो कहते कि साउलिंग हमने यहाँ पे किन के लिए 18 बिलियन बना लिए, अब यहाँ पे फटाफट से राइज करने वाली है। और तभी यहाँ पे कुछ देख के यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी बॉडी गार्ड होती है वो मैनकेट के पास खड़ी होती है और कहती है कि लिंग शाओ तुम तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। और उसको यहाँ पे चिक पे किस भी करती है और मैनकेट उससे यहाँ पे 50 पॉइंट मिलते हैं और मैनकेट भी बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है। और उन दोनों को साथ में देख के यहाँ पे एलिंग को बहुत बड़ा झटका लगता है और उनके हाथ से जो यहाँ पे कार्ड था वो भी गिर जाता है। पर मैनकेट उसको कार्ड को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और यहाँ पे एलिंग बहुत ज़्यादा सैड आवाज में कहती है हाँ कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे तुम्हारी मदद करना चाहती थी। और यहाँ पे तीनों लोग जा रहे होते हैं और यहाँ पे मैनकेट बहुत ज़्यादा खुश होता है पर एलिंग तो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। पर तभी यहाँ पे लिंग होंग आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों यहीं पे रुक जाओ और तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी 18 बिलियन लेके यहाँ से जाने की। पर मैन कैरेक्टर वो कहता है क्या तुम्हारा में हिम्मत है कि तुम यहाँ पे मुझे रोक सकते हो और ये पैसे वापिस ले सकते हो। पर यहाँ पे लिंग होंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है क्या हुआ तुम यहाँ पे फाइट कर सकते हो, तुम्हारे सामने 28 प्रोफेशनल बॉक्सर है और मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम इनसे कैसे बचते हो। पर मैन कैरेक्टर वो कहता है अच्छा तुम ये सब ट्राई करना चाहते हो। और थोड़ी देर में ही 28 बॉक्सर को यहाँ पे निपटा देता है। पास वाला बंदा होता है वो कहते हैं सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे लिंग होंग होता है वो कहता है इम्पॉसिबल, तुम तो यहाँ पे रीजन जनरेशन के यूजलेस लोग हो, तुम्हारे पास इतने स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट कहाँ से आए। और मैन क्या होता है वो कहते हैं कि लिंग हो क्या तुम मेरे सामने से हटोगे वरना यहाँ पे मुझे फोर्स करके तुमको हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि नहीं मैं यहाँ पे 18 बिलियन नहीं हार सकता, यहाँ पे मेरी फैमिली के पैसे तुम ऐसे नहीं जा सकते। पर मैन क्या होता है वो कहता है यहाँ पे जो पैसे यहाँ पे मेरे इसलिए मेरे सामने से हट जाओ। पर तभी यहाँ पे चिल्लाता है और कहता है ब्लैक स्टार तुमको यहाँ पे कितना टाइम लगने वाला है, तुम मुझे कब तक वेट करोगे। और तभी यहाँ पे जो ब्लैक स्टार और असिस्टेंट का ग्रुप आ जाता है और कहता है कि नहीं हम यहाँ पे टाइम पे पहुंच चुके। और मैनकेट तरफ गन पॉइंट कर देता है और यहाँ पे मैनकेट भी पड़ जाती है और कहते हैं कि हम तो यहाँ पे फंस गए, हम यहाँ पे इसकी बुलेट को डॉज नहीं कर सकते, अब यहाँ क्या करेंगे। और यारो जो हमारा चैप्टर वो यहाँ पे खत्म होता है। अब आगे देखेंगे जो मैन कैरेक्टर है असिस्टेंट के ग्रुप से कैसे बचेगा। तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।